11 अक्टूबर 2022 को आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान आर्मी के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान जिक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर शामिल हैं। 12 अक्टूबर 2022 को सहाफ़ी असद अली तूर ने अपने वीलॉग में पाकिस्तान आर्मी की हालिया प्रमोशंस पर तज्जिया दिया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे अंदरूनी राजों से पर्दा उठाया है। असद अली तूर के मुताबिक अक्टूबर 2012 से लेकर नवंबर 2022 तक 9 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने अपने ओहदों से रिटायर होना है। इनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी थे, जो बतौर कोर कमांडर कोयटा काम कर रहे थे जब वो 2 अगस्त 2022 को बलूचिस्तान में जहाज के एक हादसे में शहीद हो गए। इनके मुताबिक इखलाकी तौर पर नए आने वाले आर्मी चीफ को नई तैनातियां करनी चाहिए थीं, मगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास ये जवाब था कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे, जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन जाएंगे। लिहाजा इन 2 खाली असामियों को पुर करने के लिए नई प्रमोशंस करना नागुज़ीर अमल था। असद अली तूर के मुताबिक 9 मेजर जनरल्स की तरक्की तो तवक्को के मुताबिक हुई है, मगर 3 मेजर जनरल्स की तरक्की सरप्राइज के तौर पर सामने आई है। इनके जराये के मुताबिक गैर मुतवक्को तौर पर तरक्की पाने वाले 3 जनरल्स की प्रमोशन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से एक गैर रस्मी मुशावरत भी की है। इन्होंने सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी के 3 दिसंबर 2021 के एक ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि नई तरक्की पाने वाले जनरल्स में से 2025 के आर्मी चीफ का इंतखाब होगा, इसलिए ये तरक्कियां गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। इनकी तहकीक के मुताबिक जिन 3 मेजर जनरल्स की गैर मुतवक्को तौर पर तरक्की हुई है, इनमें मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर शामिल हैं। इनके ख्याल में आर्मी चीफ की कुर्बत अफसरान की तरक्की में किरदार अदा करती नजर आ रही है। मजीद हैरान कुन बात यह है कि इंजीनियरिंग कोर में से खिलाफ मामूल 2 मेजर जनरल्स को तरक्की दी गई है, जिनमें मेजर जनरल इनाम हैदर और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर शामिल हैं। इनका कहना था कि मेजर जनरल काशिफ नज़ीर इस वक्त बतौर डीजीसी काम कर रहे हैं और डीजीसी आईएसआई के इंटेलिजेंस और सियासी अमूर के विंग को देखते हैं, जो कि डीजी आईएसआई की बजाय आर्मी चीफ के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। जनरल जहीरुल इस्लाम, जो डीजी आईएसआई अहमद शुजा पाशा के साथ बतौर डीजीसी काम कर चुके थे, इन्होंने 2014 के धरनों में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से इनका किरदार खासा मुतनाज़ रहा। इन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि मेजर जनरल काशिफ नज़ीर ने बतौर डीजीसी मेजर जनरल इरफान मलिक की जगह ये ओहदा लिया था, जो कि मरियम नवाज को संगीन धमकी देने की वजह से अपने ओहदे से हटा दिए गए थे। इरफान मलिक को हो सकता है इसी वजह से इस्तीफा की प्रमोशन में भी सुपरसीड किया गया हो। असद अली तूर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि नई तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी पिछली दफा वाली प्रमोशन इसलिए नहीं की गई थी कि 2025 वाली आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो सकें। इनकी अभी की प्रमोशन के बाद वो 2025 तक मुलाजमत पे बरकरार रह सकेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया, जो कि अभी वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं, इन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के काफी करीब समझा जाता है। और 2018 के इलेक्शन में जनरल फैज हमीद भी डीजीसी थे, जिनके किरदार को इंतहाई मुतनाज़ा समझा जाता है।